वह जिंदगी जैन रत्न सीजन 3 के टाइटल स्पॉन्सर हैं श्री सुरेश कुमार जी, श्रीमती सरिता जी, श्री रोहित जी, श्रीमती नेहा जी, श्री अंकित जी, श्रीमती नैना जी पाटनी, SKP ग्रुप कोलकाता। इन एसोसिएशन विद श्री निर्मल जी, श्रीमती पुष्पा जी, जेसिका जी बिंदायका, एवरग्रीन होशियारी इंडस्ट्रीज कोलकाता। श्री सुभाष जी, श्रीमती चंदा जी रुणवाल, रुणवाल ग्रुप मुंबई। जैन रत्न सीजन 3 के गोल्ड स्पॉन्सर्स हैं बेनाड़ा उद्योग लिमिटेड, AHL जैन ग्रुप कंपनी आगरा। श्री नरेश जी, श्रीमती सुमन जी झांझड़ी दीमापुर, श्री राकेश जी, श्रीमती सुनीता जी अजमेरा गांधीधाम, एवरीडे सॉल्ट। श्री धन्नालाल जी, श्री भागचंद जी काला, JK मसाले कोलकाता। डॉक्टर विनोद कुमार जी, डॉक्टर ललिता जी आचलिया, ऊर्जा ग्रुप कोलकाता। श्री मनोज जी, श्रीमती श्रुति जी गुप्ता, कंफर्ट लेडी कोलकाता। श्री भीकम चंद जी, श्रीमती सुशीला जी पुगलिया, श्री महावीर एजेंसी, श्री डूंगरगढ़ कोलकाता। श्री विनीत जी, श्रीमती शैली जी जैन झांझरी, एसेंस ग्रुप कोलकाता। नमस्कार, जय जिनेंद्र। मैं चांदनी सरावगी एक बार फिर से आप सभी का वह जिंदगी के इस अनोखे सेगमेंट जैन रत्न सीजन 3 में स्वागत करती हूँ। जिंदगी ऐसी जिंदगी हर मोड़ पे है चुनौती, फिर भी अब बेमिसाल जिंदगी। वाह 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 जिंदगी। कभी थी धूप जिंदगी, कभी है शाम, जीते हैं जिंदगी के हर एक गाँव। जाने ज़माना ये जाने आलम, चलते हैं साथ यूं खुशी और गम, खुशी और गम। वाह 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 जिंदगी, ये ऐसी जिंदगी हर मोड़ पे है चुनौती, फिर भी अब बेमिसाल जिंदगी। वाह 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 जिंदगी। आज के इस एपिसोड में जिन जैन रत्नों से हम मुलाकात करेंगे उनके नाम इस प्रकार है। महावीर जैन मुंबई, बड़े बजट की ऊंचाई, राम सेतु फिल्मों का निर्माण, बॉलीवुड के दिग्गजों को प्रधानमंत्री जी के साथ जोड़ा, नई प्रतिभाओं को मौका देने तैयार। कन्हैया लाल जैन दिल्ली, जिन्होंने मात्र 75 रुपए मासिक वेतन पर नौकरी की, आज इनकी कंपनी का हजारों करोड़ रुपए का टर्नओवर है। अनेक परोपकारी और धार्मिक कार्य किए हैं। संजय जैन कोलकाता, IIM अहमदाबाद से डबल गोल्ड मेडल प्राप्त, अनेक व्यावसायिक और सामाजिक संस्थाओं के वरिष्ठ पदाधिकारी, साथ ही लेखक भी। राजेश बी शाह अहमदाबाद, शुरुआत में अनेक संघर्षों का सामना किया, आज प्रतिष्ठित उद्योगपति, अनेक सामाजिक और धार्मिक कार्य किए हैं, साथ ही अनेक संस्थाओं से भी जुड़े हैं। नमस्कार, जय जिनेंद्र दोस्तों, मैं ललित सरावगी जैन आज बहुत खुश हूँ। मैं मुंबई में हूँ। आज जिस क्षेत्र में, जिस जैन रत्न से मैं आपका परिचय कराने जा रहा हूँ, उस क्षेत्र में आने के लिए न जाने लोग कितना प्रयत्न करते हैं,
कितना जतन करते हैं, या मैं यूँ कहूँ कि अपनी ज़िंदगी तक को बिता देते हैं, पर उसमें सफलता हासिल नहीं होती है। पर हमारे जैन समाज की एक ऐसी प्रतिभा जो 40 साल से भी कम उम्र की उनकी आयु है, उन्होंने उस क्षेत्र में अपने नाम को स्थापित कर दिया और उनका नाम है श्री महावीर जैन, जो फिल्म प्रोड्यूसर के रूप में आज बॉलीवुड इंडस्ट्रीज में, या मैं यूँ कहूँ कि भारतीय फिल्म जगत में एक उभरता हुआ, चमकता हुआ नाम है। महावीर जी, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, थैंक यू वेरी आपका जैन रथ में बहुत बहुत स्वागत। आपका बचपन कहाँ बीता और आप मुंबई कैसे आ गए? हम लोग बालोतरा से हैं और मेरा जन्म और मेरी शिक्षा जो है वो पाली मारवाड़ में हुई और मैं 10th के बाद पढ़ने बॉम्बे आ गया था। मेरे बड़े भैया बॉम्बे में पढ़ते थे तो उनसे प्रेरणा लेके मैं यहाँ आ गया था पढ़ाई। तो आप तो पढ़ने आए थे, पर आपका क्षेत्र तो दूसरा हो गया। ये प्रेरणा आपको कैसे मिल गई? जब मैंने कुछ फिल्में देखी मेरे जीवन में और मुझे लगा यार उन फिल्मों ने मेरे ऊपर कितना इम्पैक्ट किया है, तो मुझे लगा ये कमाल का मीडियम है। 2-3 घंटे में आपको हंसाता है, रुलाता है, खुशियाँ देता है, होप देता है, पॉजिटिविटी देता है, आपके सपनों को मजबूत करता है। तो मुझे लगा मुझे इस मीडियम का हिस्सा बनना है। हमारे दर्शकों को बता दूं कि महावीर जैन एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने पूरी बॉलीवुड के बड़े बड़े सितारों को एक जगह इकट्ठा किया, उनको कोऑर्डिनेट करके हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ उनका कोऑर्डिनेशन कराया। Producer Mahavir Jain, who along with filmmaker Karan Johar, initiated the move for delegation of young Bollywood talent to meet Prime Minister Narendra Modi. महावीर जी, आपने अभी तक कई फिल्में की, कौन कौन सी वो फिल्में हैं? माननीय प्रधानमंत्री जी के बचपन की एक कहानी थी, वो एक हमारे मित्र हैं उन्होंने सुनाई और उस कहानी पे हमने प्यारी सी फिल्म, छोटी सी फिल्म बनाई। उसका नाम है चलो जीते हैं। खूब प्यार मिला उसको और सबको लगा कि एक बहुत ही कमाल की कहानी है। तो हमें खुशी है कि हमें वो कहानी पता चली और हमें एक बनाने का सौभाग्य मिला। मैं मानता हूं कि चलो जीते हैं ये कभी खत्म न होने वाली एक फिल्म है। I think this is one of the most inspirational movies that I have seen. ये हमारे लिए है तो प्लीज जरूर देखिएगा। मैं महावीर जी और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जियो तो दूसरों के लिए जियो। आज की इस फिल्म से बहुत ज्यादा इंस्पायर तो हुआ ही है, किंतु ये भी समझ पाए हैं कि किस प्रकार से प्रधानमंत्री जी का व्यक्तित्व तैयार हुआ है। I think the lyrics was very interesting. आपकी आने वाली कौन कौन सी फिल्में हैं उसके बारे में आप हमें बताएं। मेरा हमेशा सपना रहा था कि मैं सूरज बड़जात्या साहब के साथ जुड़ूं, तो एक मौका मिला, उन्होंने ये मौका हमें दिया और वो फिल्म है ऊंचाई। अमिताभ बच्चन साहब हैं उसमें, बमन ईरानी, अनुपम खेर साहब। The key to an easy trek is a steady trek. चलते रहेंगे तो थकान महसूस नहीं होगी। All right, everybody smile. ये जीवन है, इस जीवन का यही है, यही है, यही है रंग रूप। एक सब मेरे मित्र हैं अक्षय कुमार जी, तो उनकी फिल्म आ रही है राम सेतु। वो भी अक्षय भाई का मन था कि हम साथ में, तो ये मैं कहूँगा उन्होंने एक अपॉर्चुनिटी दी साथ में जुड़। लीला बंसाली जी के साथ एक छोटी शॉर्ट फिल्म है, चलो जीते की तरह ही एक पार्ट 2 बनाया हमने, तो वो संजय लीला बंसाली जी और हमने मिलके बनाई है। और एक और फिल्म जानवी कपूर और आनंद एल राय साहब के साथ आ रही है, तो वो भी हम लोग जल्द रिलीज करेंगे। महावीर जी, आप अभी तो 40 भी आपकी उम्र पूरी नहीं हुई, अभी तो पूरी जिंदगी आपकी बाकी है। आप अपनी जिंदगी को धीरे धीरे वहाँ जिंदगी आप बना रहे हैं।
भविष्य के लिए आपने क्या सोचा है? मुझे लगता है कि पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में हिंदी से जुड़े हुए इतने टैलेंट हर जगह हैं। मैं उन टैलेंट्स से जुड़ के उनको आगे लेके आना चाहता हूँ। मेरी कोशिश रहेगी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा टैलेंट्स को प्लेटफॉर्म दे सकें। मैं इसमें एक बात जोड़ना चाहूँगा कि आज बहुत बड़ी संख्या में लोग आपको देख रहे हैं। उनमें से कुछ लोग इस फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा बनना चाहेंगे, तो उन्हें आप क्या सहयोग देंगे? देखिए, अगर आप में टैलेंट है तो हम लोग बहुत खुश होंगे उस टैलेंट को आगे लेके जाने में। और बिल्कुल इसमें आपके सहयोग से ही मैं चाहूँगा वो आपसे संपर्क करें और हम उसको एक सिस्टम में बनाएंगे। बोलिए वो राइटर्स हो सकते हैं, डायरेक्टर्स हो सकते हैं, अच्छे म्यूज़िक हो सकता है, संगीत आपसे मिल सकता है, सिंगर्स आ सकते हैं। इस तरह का टैलेंट कोने कोने में छुपा हुआ है, वो आप तक पहुँचे और आपके जरिए हम उनको अपने यहाँ पे जोड़ने की पूरी एक डोर ओपन करेंगे। महावीर जी ने आज बहुत बड़ी बात और बड़े दिल से एक बात हमारे जैन समाज की प्रतिभाओं के लिए कह दी है कि अगर आप में टैलेंट है, अगर आपको लगता है तो आपको वो ज़रूर मौका देंगे। आप अपने व्हाट्सएप वीडियो, अपने कुछ हमें भेजें, हम कोशिश करेंगे उनको महावीर जी तक पहुंचाने का। और अगर आप में प्रतिभा होगी तो निश्चित रूप से आपको मौका मिलेगा। मैं एक और ख़ास बात आपसे कहना चाहूँगा कि आपने जो पिछले 11 साल से मैं कहूँगा एक तपस्या कर रहे हैं आप, कि सारे जैन के रत्नों को आप शामिल कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। सारे मंदिरों के बारे में आपने जिस तरह से परिचय करा है, मंदिर के संरक्षण की बात की, और कितने सारे विषयों पे आपने अलग अलग शॉर्ट फिल्म और डॉक्यूमेंट्रीज बनाई। जब मैंने आपका काम देखा मुझे लगा कि असली रत्न तो आप हैं। मैं इस दिल से कह रहा हूँ और मैं आपका बहुत बहुत इसके लिए आभार पूरे जैन समाज की तरफ से करना चाहूँगा। ये आपका बड़प्पन है और आप इस प्रोग्राम में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत आभार। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। नमस्कार, जय जिनेंद्र दोस्तों। मैं ललित सरावगी जैन रत्न में आप सबका स्वागत करता हूं। और इस समय मैं दिल्ली में हूं और दिल्ली में आज मेरे साथ एक ऐसे जैन रत्न हैं जिन्होंने 75 रुपये मासिक तनख्वाह पे अपने जीवन की शुरुआत की और आज जिनका प्लास्टिक का व्यवसाय जहां भारत में नंबर 1 माना जाता है, वहीं हजारों हजार करोड़ रुपए का इनका टर्नओवर है, जिन्होंने अनेक सामाजिक और धार्मिक काम भी साथ ही साथ किए। और उनका नाम है श्री कन्हैयालाल जैन। कन्हैयालाल जी, जैन रत्न में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत नमस्कार, साधुवाद आपको। आप किस तरह के व्यवसाय से जुड़े?
और 2008 की मंदी के अंदर भी हमने अपने सब सौदे, जो 100 रुपये की चीज़ 40 रुपये हो गई, 30 रुपये हो गई थी, हमने अपने सब सौदे निभाए। वो जो हमारे सुगंध पूरे इंटरनेट स्टेट में काम करना है तो केएल जैसे करना है, ये मंदी में भी अपना वादा निभाते हैं। वो जो क्रिएटिविटी अगले सालों के अंदर इतना हमने खोया था, उससे कई गुना ज़्यादा ही कमाया होगा। ईमानदार होना कोई परमार्थ नहीं है, ईमानदार होना स्वार्थ है। युग पदनाचार्य तुलसी सबसे पहले आचार्य उनके काल के अंदर में छोटे से लेकर बड़े तक हुआ, उनका बहुत मैंने स्नेह देखा मैंने अपने ऊपर। छोटी उम्र के अंदर भी मुझे वो बहुत, मेरी बातों को बहुत मान देते थे। उसके आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी, मुझे पता नहीं क्यों वो सन्यासी बोलते थे। ये सन्यासी है, कपड़े नहीं बदले इन्होंने, पर ये मन से सन्यासी है। आचार्य महाश्रवण जी इसमें वर्तमान आचार्य हैं, उनका भी मुझे बहुत आशीर्वाद और स्नेह प्राप्त है। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्य मानता हूँ कि तीनों आचार्यों का ही बराबर का मुझे संबल मिला, मुझे सहयोग मिला। कन्हैयालाल जी, आप जैन रत्न कार्यक्रम का हिस्सा बने, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक बात और कहना चाहूँगा, मेरी ज़िंदगी से कोई एक आदमी भी कोई कुछ सीख करके अब ज़िंदगी को बना सकेगा तो मेरे लिए उससे बड़ी कमाई और कोई नहीं होगी। आपके इस कार्यक्रम को लाखों लोग देखेंगे, उनमें कोई व्यक्ति भी मेरे से प्रभावित होकर के ज़िंदगी को ठीक कर पाएगा तो मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी कमाई वो होगी, जो आपके कारण होगी। जय जैन सर। तो दोस्तों, वक्त हो चला है लेने का एक छोटा सा ब्रेक, कहीं जाइएगा मत। हमारे देश भारत के विकास में जैन समाज का बहुत बड़ा योगदान रहा है। जहां दूसरे समाज को इसकी जानकारी नहीं है, वहीं हमारा जैन समाज भी पूरी तरह इस बात से परिचित नहीं है। पिछले 2 साल से वह जिंदगी जैन रत्न के नाम से एक टीवी शो प्रसारित कर रहा है, जिसके सीजन 1 और 2 के बाद अब सीजन 3 के द्वारा अभी तक जैन समाज की 150 प्रतिभाओं को दुनिया के सामने लाने का प्रयास किया गया है। इसके लिए हमारी 8 सदस्यीय टीम ने हवाई मार्ग, रेल मार्ग और सड़क मार्ग के द्वारा करीब 4 लाख किलोमीटर का सफर तय किया। जैन रत्न प्रत्येक शुक्रवार रात्रि 8:40 पर प्रसिद्ध टीवी चैनल आदिनाथ पर प्रसारित होता है। मकसद केवल एक ही है, जैन समाज के द्वारा देश को दिए गए महत्वपूर्ण योगदान से दुनिया को परिचय कराना। देश के विकास में जैन समाज के व्यक्तियों ने हर क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जहां न्याय के क्षेत्र में हम उच्च स्तर पर पहुंचे हैं, वहीं राजनीतिक क्षेत्रों में भी हमारे समाज ने उच्च स्थान प्राप्त किया है। भारी संख्या में विदेश सेवा के साथ ही साथ भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी IAS बनकर हमारे समाज के व्यक्ति देश को अपनी सेवा दे रहे हैं। भारतीय पुलिस में भी जैन समाज के अनेक व्यक्ति हैं जो देश की सुरक्षा में लगे हैं। साथ ही IRS और अन्य उच्च पदों पर रहकर देश के राजस्व को बढ़ा रहे हैं। उद्योग और व्यवसाय में तो हर क्षेत्रों में हमारे समाज का बहुत बड़ा योगदान है। हर देश के विकास में इस क्षेत्र का महत्वपूर्ण स्थान होता है और हमारा जैन समाज उद्योग और व्यवसाय में अव्वल है। यहाँ तक कि इस क्षेत्र में हमारे समाज के लोग विदेशों में भी काफी बड़ा कार्य कर रहे हैं। निर्माण और रियल एस्टेट के क्षेत्र में भी अनेक ऐसे कार्य किए गए हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी प्रसिद्ध है। इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर, गैस, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के साथ ही साथ कई ऐसे क्षेत्र होते हैं जो हर देश के विकास में महत्वपूर्ण होते हैं और जैन समाज ने भारत के विकास में इन क्षेत्रों में भी काफी बड़ा योगदान दिया है। कॉर्पोरेट क्षेत्र में भी हम अग्रणी हैं।
हर देश की आर्थिक स्थिति का अंदाजा शेयर मार्केट से लगता है, जिसमें भी जैन समाज के दिग्गज व्यक्ति हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी हमारे समाज का काफी बड़ा योगदान है, जो लोगों को नव जीवन दे रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में भी हमारा समाज अव्वल है। धार्मिक और सामाजिक क्षेत्रों में तो जैन समाज ने जो कार्य किया है वो अतुलनीय है। इनके द्वारा अनेक परोपकारी कार्य किए जा रहे हैं। हमारे जैन समाज के लोग आज फिल्म, टीवी जगत, मीडिया, कला आदि क्षेत्रों में तो छाए हुए हैं। जियो और जीने दो के सिद्धांत पर अमल करते हुए अनेक कार्य किए गए हैं। हमारे जैन समाज की महिलाएं भी किसी से पीछे नहीं हैं। जहां वे उच्च शिक्षित हैं, वहीं उन्होंने कई क्षेत्रों में उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। यहाँ तक कि हमारे समाज की बच्चियों ने विश्व के मानचित्र पर अपना स्थान बनाया है। अनेक ऐसे बच्चे हैं जो शारीरिक रूप से अक्षम होने के बावजूद भी अद्भुत कार्य कर रहे हैं। यानी कि हर क्षेत्र में जैन समाज महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। यहाँ तक कि कई अन्य धर्मावलंबियों की जैन धर्म के सिद्धांतों में गहरी आस्था है। अभी तक जैन समाज के सीजन 1, 2 और 3 के द्वारा 150 जैन प्रतिभाओं से देश और दुनिया को परिचय कराने का प्रयास किया गया है। दुर्भाग्यवश हमारे जैन समाज को वो सम्मान नहीं मिला जिसके वो हकदार हैं। हमारा मकसद है कि देश में चल रहे नारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई में बदलाव कर अब इसे हिंदू, मुस्लिम, जैन, सिख, ईसाई किया जाए। ये तभी संभव होगा जब हम सब अपने नाम के आगे जैन लिखेंगे। अभी तक प्रसारित हो चुके जैन रत्न सीरीज को आप सभी YouTube पर देख सकते हैं। हमारे सभी एपिसोड्स YouTube पर उपलब्ध हैं। YouTube पर आप सर्च करें वह जिंदगी जैन रत्न। साथ ही साथ आप हमारे वह जिंदगी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, जिससे आने वाले सभी एपिसोड्स का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। दुनिया में जैन प्रतिभाओं की कमी नहीं है, इसीलिए जैन रत्न के कई सीजन अभी आने बाकी हैं। अगर आप भी किसी जैन रत्न को जानते हैं तो हमें सूचित करें। हमारी 8 सदस्य टीम उनके पास जाकर उन पर फिल्म बनाएगी। उन्हें हम जैन रत्न सीरीज में शामिल करेंगे। हमसे संपर्क करें ललित सरावगी जैन, कोलकाता 9331722031। सबिता जैन, कोलकाता 9038348983। चांदनी सरावगी जैन, मुंबई 9073657827। ब्रेक के बाद मैं चांदनी सरावगी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि किसी इंसान के ऊपर, किसी व्यक्ति के ऊपर लक्ष्मी जी की भी कृपा हो, सरस्वती जी की भी कृपा हो। पर हमारे समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जिन पर दोनों देवियों की कृपा है। नमस्कार, जय जिनेंद्र दोस्तों, मैं ललित सरावगी जैन आज कोलकाता में एक ऐसे जैन रत्न से आपका परिचय करा रहा हूँ जो आर्थिक रूप से जिन्होंने न केवल देश ही नहीं बल्कि विश्व में अपना नाम कमाया है, बल्कि शिक्षा के क्षेत्र में भारत की प्रसिद्ध इंस्टीट्यूट IIM अहमदाबाद से जिन्हें 2 बार गोल्ड मेडल से नवाजा गया है, जिनकी कंपनी TT लिमिटेड आज भारत ही नहीं दुनिया में नीटवेयर के कामों में अव्वल है,
जिनको न जाने कितने मैगजीन्स में, न्यूज़पेपर्स में कवर किया जाता है, और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात है कि वो किताबें भी लिखते हैं। और मैं बात कर रहा हूँ टीटी लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर संजय जैन की। कार्यकाल रहा है उसमें आई वॉज ब्लेस्ड टू मीट सम एक्स्ट्राऑर्डिनरी ग्रेट IAS ऑफिसर्स, बंगाल में भी, यूपी, गुजरात और सेंटर में भी। और ख़ासकर मैं बोल रहा हूँ स्मृति ईरानी जी से मेरा काफ़ी 3 साल तक वो टेक्सटाइल मिनिस्टर थी जब मैं सिटी का चेयरमैन था, और उसके बाद में पीयूष गोयल जी कॉमर्स मिनिस्टर थे और अब टेक्सटाइल मिनिस्टर है। संजय जी, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद ललित जी।
और वाह ज़िंदगी को कि आपने मुझे इस लायक समझा कि आपने इतने इम्पोर्टेंट सीज में मुझे इंक्लूड किया। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। नमस्कार, जय जिनेंद्र। मैं ललित सरावगी जैन आज अहमदाबाद में हूँ। अहमदाबाद में मैं आज एक ऐसे जैन रत्न से आप सबका परिचय कराने जा रहा हूँ जिनका जीवन शुरुआती दौर में काफ़ी संघर्षमय रहा, पर आज सफलता के एक ऐसे मुकाम पर वो पहुँच गए हैं जहाँ पहुँचना हर किसी के लिए संभव नहीं होता है। और उनका नाम है श्री राजेश बी शाह जी। जैन रत्न में आपका स्वागत है। क्या ये शुरुआती दौर से ही आपने सफलता देखी या आपको संघर्ष भी करना पड़ा? मेरा जन्म 31 अगस्त 1957 को एक छोटे से गांव छाणी में हुआ, जो शांति सागर छाणी के नाम से जाना जाता है। मैं छोटी उम्र में पढ़ाई पूर्ण करके मैंने मुंबई नौकरी के लिए गया। हम इतने सक्षम नहीं थे कि मुंबई में अपना व्यवसाय कर सके, तो वापस अपने गांव आया। गांव आकर के मैंने अपना जनरल स्टोर किराना का व्यवसाय संभाला और उससे रिटेल के साथ बहुत होलसेल काम किया। इस बीच वहाँ कुवैत जाने का प्रचलन बहुत था। मैंने सोचा कि क्यों न कुवैत जाया जाए और अपनी ज़िंदगी भविष्य उज्जवल किया जाए। तो मैं फिर कुवैत मानस बनाया, कुवैत गया। वहाँ जा कर के भाई साहब हम मिल कर के होटल का व्यवसाय चालू किया। होटल के साथ साथ हमने घड़ी, परफ्यूम, कॉस्मेटिक आइटम का चालू किया। उस समय बिजनेस चरम सीमा पर पहुंचा ही था कि नसीब इतना खराब कि इराक ने कुवैत पर अटैक कर दिया। खाड़ी संकट आने से सब थम सा गया। हम चाहते हुए कुछ नहीं कर पा रहे थे। वहाँ सब कमाई वहाँ का वहाँ धरा रह गया। सब एक दूसरे सब इंडिया, पाकिस्तान, बांग्ला सब जगह जाने लगे, तो आगे की पोजीशन बहुत ख़राब थी। तो हमने सोचा क्यों ना अपने 1 महीने बाद जाएं, तब तक कुछ स्थिति सुधर जाएगी। तो फिर 1 महीने बाद जाने का मनस बनाया। तो इसके साथ में कम से कम 100-150 लोगों को साथ में लेके गया, जो सक्षम नहीं थे उनकी मदद की। उन सबको ले जा करके हम बसरा गए। बसरा कुछ टाइम रुके। वहाँ से हम ईरान बॉर्डर जाने की कोशिश की, मगर हमें अनुमति नहीं मिली। वहाँ से हम बगदाद गए। बगदाद रुकते हुए जॉर्डन कैंप गए। जॉर्डन कैंप में हमको 7 दिन रहना पड़ा। 24 घंटा लाइन में खड़े रहने के बाद हम वापस सब कुशल सब 1 महीने बाद इंडिया पहुँचे। तो वहाँ का सीन देखते हुए मैं याद आता, वो अभी जो अक्षय की फिल्म बनी है वो बिल्कुल इसी आधार पर बनी हुई है। मेरे पास डूंगरपुर में तो मैंने एक शोरूम बना करके फर्नीचर का व्यवसाय किया। इसके बाद तो मैंने सोचा अपने खुद का मैन्युफैक्चर बनाया जाए। तो मैंने 40 बाई 70 के पीछे प्लॉट पे एक RCC का पूरा सेट तैयार किया, पर नसीब वहाँ भी खराब था मेरा कि पूरी छत बारिश आने से 2-3 बार ढह गई। मैंने वापस उसको साफ सफाई करके पूरी छत तैयार की। छत तैयार करके जाम खमलिया से मशीन ला करके मैंने पूरा मैन्युफैक्चर तैयार किया। देखो नसीब खराब है, शोरूम में आग लग गई। तो इसके बाद फिर बड़े हमारे साथ बात हुई कि पिताजी क्यों ना अपन रियल इस्टेट का काम करें। छोटे वाला बेटे भी और हमारे बड़े बेटे, तीनों का एक ही था कि हम सर्विस करें, इससे अच्छा पे खुद का व्यवसाय करें। तो रियल एस्टेट काम करने के लिए डूंगरपुर इतना स्कोप का चांस नहीं था। तो उस बेटे ने कहा पापा जी अब उदयपुर और मुंबई में करते हैं। तो हमने रियल इस्टेट का काम उदयपुर और मुंबई में किया। तो नया काम करना कोई इजी नहीं है, और इतने संघर्ष के बाद धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। और एक हमने रियल इस्टेट का काम उदयपुर और मुंबई में किया। मुंबई में टुडे ग्लोबल टॉप 10 में 3rd नंबर का काम है। और आज अहमदाबाद में भी हमने नया बिल्डर का काम के साथ एक फैक्ट्री भी चालू की है। आज अहमदाबाद में वर्चू प्लास्ट के नाम से एक बहुत बड़ी फैक्ट्री है, बहुत अच्छा काम कर रहा है। आप किन किन संस्थाओं से जुड़े हुए हैं? मैं डूंगरपुर से ही तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स का मैं अध्यक्ष रहा, रोटरी क्लब का भी रहा, आह्वान संस्था का रहा, भारत विकास परिषद, कई संस्थाओं में मैं अध्यक्ष पद रहते हुए बहुत अच्छे काम किए। बिल्डर एसोसिएशन वाइस प्रेसिडेंट भी रहा हूँ। मैंने आह्वान संस्था में कई कैंप लगाए। इस तरह मैं फिर धर्म के मामले में भी बहुत आगे रहा हूँ। मैं कई संस्थाओं में ट्रस्टी हूँ। चंद्रवीर संस्था, आदिनाथ ट्रस्ट, उदयपुर ध्यानोदय ट्रस्ट, तीर्थ संरक्षणी, धर्म संरक्षणी, सब कई मैंने महासभा का भवन जमीन लेकर के भवन उदयपुर में बनाया। तो मैं जो भी इसके बाद मैंने बाहुबली में राजस्थान का समन्वयक रहा। आज मांगी तुंगी में भी आगे रह के काम किया। तो मुझे वीरेंद्र हेगड़े से पहला अभिषेक करने का सौभाग्य मिला। और आज महावीर कमेटी में भी राजस्थान का समन्वयक हूँ। और मुझे वहाँ पर ईशानेंद्र बनाने का कमेटी जो दिया है, इसके लिए मैं कमेटी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आपको अनेक अवार्ड मिले, उनमें से कुछ विशेष अवार्ड के बारे में आप बताइए। मुझे मेवाड़ संस्था से समाज रत्न से दिया हुआ, डूंगरपुर नगर निगम ने डूंगरपुर रत्न से दिया हुआ है। इसके बाद बाहुबली युवा मंच में समाज गौरव दिया हुआ है। मेवाड़ संस्था ने मेरे को पूरा संस्थान दिया है। इस तरह से कई संस्थाओं ने मुझे कई तरह से अवार्ड मिला है। और इस सब का
सहयोग मेरी धर्मपत्नी विमला शाह को जाता है, वो धार्मिक संस्कारों से जुड़ी हुई है। राजेश जी, आप जैन रत्न कार्यक्रम में हिस्सा लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं वाह जिंदगी का तहे दिल से हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहता हूँ ललित जी, उनकी टीम का, कि आपने मुझे जैन रत्न के चयन किया। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। हमारा यह प्रयास आपको कैसा लगा, दिए गए नंबर पर हमसे संपर्क करके हमें जरूर बताएं। वाह जिंदगी का इंस्टा पेज, नीचे दिए गए इंस्टा पेज को आप फॉलो करिए। अगर आपके अंदर कोई भी प्रतिभा है, किसी भी प्रकार की प्रतिभा है जो कि आप चाहते हैं कि हमारे जैन समाज के लोग देखें, हमारे दर्शक देखें, तो एक छोटी सी 30 सेकंड की शॉर्ट वीडियो बनाएं, आप इंस्टा पे पोस्ट करें और वह जिंदगी को टैग करें। हम हमारे फॉलोअर्स के साथ वो वीडियो ज़रूर शेयर करेंगे ताकि आपकी प्रतिभा को या फिर आपके द्वारा किए गए कार्य को ना सिर्फ आपका परिवार समझे बल्कि उसके साथ साथ पूरा का पूरा जैन समाज भी समझे। तो दोस्तों, हमारा आज का ये एपिसोड यहीं तक, और अब इसी के साथ मैं चांदनी सरावगी आप सभी से विदा लेती हूँ। अपने अपने परिवार की सेहत का ख्याल रखिएगा। नमस्कार, जय जिनेंद्र।